सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है। स्नेहा, माँ जी नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। सुशीला, बहू अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं स्नेहा, लेकिन माँ जी फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। सुशीला, मैं कुछ नहीं मांगाने वाली, इससे तो अच्छा तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। अमित, माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। सुशीला, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। स्नेहा, माँ जी रुक जाइए, आप जैसे चाहे वैसा पैसा खर्च कीजिए। अमित, माँ तुम तो बेकार का गुस्सा हो रही है, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। सुशीला, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। स्नेहा, माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। सुशीला, बहू कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा, एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना, बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस करने चुपचाप अपने पैसों से सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। सुशीला, बहू या रसोई में घी की खुशबू आ रही, क्या बना रही है? देसी घी में। स्नेहा, माँ जी हलवा बनाया था। सुशीला, देसी घी में अपने बेटे के लिए लाई हूँ, तू हलवा बनाकर खा रही है। स्नेहा, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। सुशीला, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। स्नेहा, माँ जी अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। सुशीला, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना ख़त्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। स्नेहा, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दे। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती है। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। अमित, माँ यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। सुशीला, तो चुप रहे, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती है। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या, माँ जी क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो भूख बहुत लगी है। स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। सुशीला, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती है वे सारा खा जाती है। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना ख़त्म हो जाता है, कन्या, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुशीला, आप तो खाना भी ख़त्म हो गया। कन्या, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। सुशीला, बहू मैं तुझे इसीलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए, अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो जाएगा। कन्या, माँ जी कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो, देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। सुशीला, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो कंजूस दादी। सुशीला, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या, आप भी पैर छू लो, आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के
सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। सुशीला, माँ मुझे माफ़ कर दो, अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपको अपमान किया, लेकिन पैर छूते ही मेरे मन से पाप मिट गए। कन्या, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सुशीला, नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप है। फिर वह कन्याओं ने आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है।